आप देख रहे हैं यौमनी हेमंत रुस्तगी के हमारे साथ बने हुए आप सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फटाफट से लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू विशाल कुमार ने भेजा है नई दिल्ली से। इनका सवाल है कि इनकी 52,000 की मंथली एसआईपी चल रही है। फिलहाल पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 88 लाख से 20,000 के एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं, यानी फिर इनकी लगभग 72,000 की टोटल एसआईपी हो जाएगी। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इनका पोर्टफोलियो में मेंशन करूं क्विकली तो इनके पास है आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, डीएसपी ब्लैक रॉक मिड कैप, एचडीएफसी टॉप 100, साथ ही बंधन फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी और आदित्य बिरला प्योर वैल्यू। बताइए क्या सजेशन रहेंगे हेमंत जी इनके पोर्टफोलियो पर? जी देखिए, इनकी जो करंट एसआईपी 52,000 की है और इन्होंने अपना टाइम होराइजन नहीं बताया है क्योंकि ये ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो है। तो मैं हाइब्रिड फंड भी है ऑफ कोर्स, तो मैं ही मान के चल रहा हूँ कि ये थोड़ा लंबा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि इनका गोल जो है वो वेल्थ क्रिएशन, तो अगर मैं मान के चलूँ कि ये 14 साल तक, यानी अगर जब तक वो रिटायर होते हैं, अगर मैं 60 की एज लेके चलूँ, तो ये अगर अपना पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 6.5 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। यहाँ पे हमने 12% के एनुअलाइज रिटर्न को एज्यूम किया है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि कितना उनका लक्ष्य, कितना उनका टारगेट बनेगा, कितना कॉर्पस बना पाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं पोर्टफोलियो को देखूं तो मुझे लगता है एग्जिस्टिंग फंड में से 3 फंड वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट 10,000 रुपए, निपॉन मल्टी कैप में 10,000 रुपए और आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप में 8,000 रुपए। बाकी जो फंड्स है मुझे लगता है उससे बेहतर ऑप्शन है। तो 2-3 फंड्स हैं जो वो कंसिडर कर सकते हैं, जैसे एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप, हमने थोड़ी देर पहले भी इस फंड की बात की थी, वहां पे 8,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। बजाज फिंसर्व फ्लेक्सी कैप जहाँ पे 8,000 और इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड वहां पे 8,000, तो कुल मिला के 6 फंड होंगे इनके पास। और जैसा इन्होंने कहा कि 20,000 से अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं, तो तीनों फंड, 6 के जो फंड हैं उनमें 4 फंड के अंदर वो 3-3 हजार पे बढ़ा सकते हैं, और 2 फंड है निपॉन मल्टी कैप और एचएसबीसी लार्ज एंड मिड, वहां पे वो 4-4 हजार पे ऐड कर सकते हैं। तो इन्हीं फंड में अपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। हमने कोशिश की है कि जो बाकी जो नए फंड्स ऐड करके पोर्टफोलियो में सही मायने में क्वालिटी को इंप्रूव करके हम थोड़ा बैलेंस रखें इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे। थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आपकी तरफ से जो पिक्स रहेंगी वो क्या रहेंगी और टॉप फंड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं? जी देखिए, 4 फंड है। एक मल्टी कैप फंड कोटक मल्टी कैप लार्ज एंड मिड में हम एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड वो देख सकते हैं, और साथ ही फ्लेक्सी कैप में बजाज फिंसर्व फ्लेक्सी कैप। ओके, थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।